श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका सुख सार। पूज्यपाद श्रील ग्रंथकार प्रेम की मूर्ति है, फिर भी अपने मन को शिक्षा देने के छल से कुछ एक त्रिपदियों में संसारी लोगों को श्री कृष्ण भजन का अति सार गर्भित उपदेश दे रहे हैं। इस त्रिपदी से पहले जड़ीय रूप रस आदि विषय सेवन के विषमय फल की ओर श्री कृष्ण पाद पद्म भजन के सुख या आनंद की बात कहते हैं कि विषय विषम गति नाही भजो ब्रजपति कृष्ण चंद्र चरण सुख सार। विषयों की गति अर्थात परिणाम अति विषम यानी विषमय अति निदारुण दुख में है। जड़ीय रूप रस आदि विषय वर्तमान में तो बड़े सुख कर लगते हैं, पर वस्तु स्थिति ये है कि विषयों का स्वरूप ही घनीभूत दुख में है। इतने जन्मों से हम ये दुख में जानते हैं, दुख में है, फिर भी हमारी मति रति उसमें नहीं जाती। क्या विडंबना है, विडंबना है, सही में। के वेद शास्त्र संत महात्मा पुकार के कह रहे हैं ये विष है, फिर भी हम उसी में, और बड़े बड़े उच्च कोटि के लोग लगे हुए भी फिर विषय में गलत हो जाते हैं। कमाल की ये माया का क्या प्रभाव है। इसमें बहुत कृपा हुए कोई विषय को विष समझ सकता है। विष को अमृत भ्रम से पीने पर साथ ही साथ देह मन प्राण ज्वालामय हो जाते हैं और शीघ्र ही मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। हाँ, ये स्वाद जो इनडिसिप्लिन्ड लाइफ है आजकल की, ये खाओ वो खाओ, जब मर्जी खाओ जब मर्जी सो, पुराने पद्धति हम सब भूल गए हैं। उसी प्रकार रूप रस आदि विषय सेवन के फल स्वरूप त्रिताप आदि उत्कट ज्वाला का और भयावह जन्म मृत्यु तथा नरक आदि का दुख भोगना पड़ता है। विषय भोगों की विषमय परिणति समझते हैं, फिर भी विषय सेवन से चित्त मन में विषय भोगों के ऐसे प्रबल संस्कार जड़ जमा लेते हैं कि विषय भोग से छूटने का कोई उपाय नहीं। प्रहलाद स्वाय महत्व के कोई छोड़ नहीं सकता। कोई कहे अरे एक लहसुन प्याज किसी को कहना छोड़ने को तो वो बरसों लगाएगा, और शरणागति हो जाए पक्की। हमारे बाबा के पास में 2 भक्त आते थे। एक तो था वो बड़े ही सरल था, मतलब कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मतलब वो दिखता था कि ये तो बहुत भक्त है। और एक जो था वो अच्छा सब काम करने वाला दिखता था। तो बाबा जो सब काम करने वाला था ना, खाने पीने वाला नाचने वाला, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया करे। तो वो जो था ना दूसरा, वो चिढ़ गया एक दिन। तो कहता है बाबा ये सब खराब काम भी करता है, तो भी तुम ये समझते हो ये तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। तो बाबा ने पता क्या कहा उसको, कहते तेरे को मैं ये कहूँ ना कि तू फलानी चीज छोड़ दे, तो फिर इसको यही आना है, तो इसलिए पारसी था। कोरियर रहेगा।
वो जहाँ हमने लगवाई थी ना दूसरी डोर, अच्छा ललित उसके सालू भाई ने दी है तो गोभी बोल बीच शाम जाएगा। वो देखेगा ना क्या 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 स्थिति है, सिचुएशन लगाते है, हैं 2 बजे खुलता है कि नहीं खुलता है, मतलब लंच के बजे होता है, उसका मतलब ये कहीं ब्रेक वो सारी 60 के ऊपर situation- लगा रहे हैं तो आप तो अभी चुप रहो। हाँ तो ये बोली हो गई क्योंकि आप लोगों को मैसेज नहीं आया तो उसका मतलब हाँ नहीं बता रहे थे मुझे आया? नहीं नहीं आया ना, हम इसीलिए। लोगों को तो मैसेज आ गए सबको। हाँ। मेरे पास तो 4 मैसेज पड़े हैं। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को उपदेश दिया है कि हे साथियों, यौवन में ग्रह आसक्त हो जाने के बाद उस आसक्ति को त्यागने की सामर्थ्य किसी में नहीं रहती। ऐसे कौन अजितेंद्रिय व्यक्ति है जो विषयों और आत्मीय स्वजन आदि के दृढ़ पाश में बंधे स्वयं को मुक्त करने की इच्छा करता है। प्राणों से भी अधिक प्रिय धन तृष्णा को त्यागने में भला कौन समर्थ होता है। तस्कर, वणिक और सेवक प्राणों की ममता छोड़कर भी धन संग्रह में तत्पर रहते हैं। फिर प्रियतमा के साथ रहस्यमय और मनोरम वार्ता आदि का स्मरण कर उसे त्यागने में भला कौन समर्थ होता है। सुहृदगण के स्नेह पाश में बद्ध और शिशुओं के मधुर अस्फुट कल वचनों में अनुरक्ति चित्त व्यक्तियों में ऐसा कौन है जो उनका संपर्क त्याग सकता है। स्नेह पात्र पुत्र, कन्या, भ्राता, भगिनी, असहाय माता पिता, सुंदर घर, सुंदर वस्त्र आदि ये सब जीविका, गायें, पशु, सेवक वर्ग, इन्हें कौन त्याग सकता है। रेशम का कीड़ा अपना घर बनाते बनाते बाहर निकलने का मार्ग भी बंद कर लेता है और स्वयं उसमें बंद हो जाता है। इसी प्रकार इन वस्तुओं में आसक्त चित्त, अतृप्त काम संसारी व्यक्ति विषयों के लोभ में, संसार के कामों में अविरत लगे रहते हैं। जिह्वा और उपस्थ के सुखों को ही बड़ा मानकर दुरंत मोह जाल से घिरे रहते हैं। विषय स्पृहा से विमुक्त पाने का और कोई उपाय ही नहीं रहता। विषयों की ऐसी विषमय परिणति जानकर बुद्धिमान व्यक्ति मात्र का कर्तव्य है कि वो इस भजन उपयोगी नर देह से श्री कृष्ण चरणों का भजन करे। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, नाहि भजो ब्रजपति कृष्ण चंद्र चरण सुख सार। हे मन, तुम विषयों की विषम गति जानकर भी ब्रजपति श्री कृष्ण के चरणों का भजन क्यों नहीं करते। तुम जिस सुख की खोज कर रहे हो उस सुख का सार या चरम उपादेय आनंद का मूल उत्स ही श्री कृष्ण के श्री चरण युगल है। आदमी की आनंद पिपासा चिरंतन है। वो जो कुछ करता है आनंद पाने के लिए, किंतु प्रकृत आनंद कैसे पाया जाता है वो नहीं जानता। शास्त्र वही रास्ता दिखाते हैं। यही दर्शन शब्द का निगूढ़ अर्थ है। विषयानंद भी उसी पर ब्रह्मानंद की ही आभास कणिका मात्र है जिससे में विश्व के अधिकांश व्यक्ति प्रमत्त हैं। वो विराट आनंद ही दुख बहुल सृष्टि को पकड़े हुए है। ऐसा न होता तो कोई भी जीवन धारण करने में समर्थ ना होता। इसीलिए श्रुति भी बताती है। अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि इस विराट आनंद का मूल उत्स कहाँ है। महाभाग शतकर्णी ने एक बार विजन आश्रम में चिंतन किया था कि इस आनंद का प्रवाह कहाँ से आ रहा है। तो निरंतर परिवर्तनशील इस विश्व के अंतराल में जो शाश्वत महासत्य के रूप में नित्य विराजमान है वे भगवान ही मधुमेह, आनंदमय और रसमय है। इस अनंत परिवर्तन के बीच सतत परिणाम के भीतर जो शाश्वत अर्थात सर्वदा स्वस्वरूप में अवस्थित है उस पुरुष का अनुसंधान ही जीव की साधना है। उसी महीयसी महासाधनों में सिद्धि पाते ही सुख चिरस्थायी।
इसलिए श्रुति भी बताती है कि नित्य शाश्वत विभू वस्तु है, उन्हीं भगवान में ही सुख विराज रहा है। अल्प में अर्थात अनित्य विषयों में सुख नहीं। वो भूमा आनंद ही घनीभूत होकर अखिल रसामृत मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रूप में ब्रज प्रेमिकों के प्रेम नेत्रों को गोचरीभूत होता है। तब प्रेमिक का हृदय कितने आनंद से भर जाता है, बताने को कोई भाषा नहीं। उस आनंद को बताने में भाषा नितांत अक्षम है, वो नीरव हो जाती है। परम प्रेमिक श्री बिल्व मंगल ठाकुर उस अभूतपूर्व आनंद अनुभूति को व्यक्त करने की कोई भाषा नहीं खोज पाए। एक अभूतपूर्व चमत्कृति के द्वार देश पर आकर ठिठक कर खड़े हो गए। मंत्रमुग्ध की तरह बोले, मधुरम 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 मधुरम। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, कृष्ण चंद्र चरण सुख सार। इसके बाद कहते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग संसार नरक भोग सर्वनाश जन्म विकार। पहले कहा गया है श्री कृष्ण चरणों के भजन में ही प्रकृत सुख है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। अब कोई कह सकता है कि कर्म कांडीय और ज्ञान कांडीय श्रुति में स्वर्ग सुख और अपवर्ग या मुक्ति सुख का वर्णन तो मिलता है, वो क्या है? तो इस बात का उत्तर इस अर्ध त्रिपदी में दिया है कि जिन्होंने भगवत भजनानंद पा लिया उनके लिए संसार सुख, स्वर्ग अपवर्ग का सुख और नरक भोग सब समान है, सब समान है। हाँ, भक्ति कहाँ नहीं है। देखो अर्जुन स्वर्ग में गए, उर्वशी उनको दी गई, तो उसको भी उसने कहा कि माता, तो भक्ति कहाँ नहीं है। लोग बोलते हैं स्वर्ग में सब भोग भोगी हैं, तो अर्जुन को उर्वशी भी माता लगी। भगवत भक्त स्वर्ग अपवर्ग नरक सबको समान देखते हैं। जिससे शुद्ध चिद आत्मा नित्य कृष्णदास जीव को बार बार जन्म मरण आदि विकारों से ग्रसित होना पड़े, वो स्वर्ग आदि सुख नहीं है। वस्तुतः स्वर्ग भी तो चेन ही है ना, सोने की चेन है और क्या। युगल चरणों में रति। पूज्यपाद श्री ग्रंथकार महोदय अपने मन को युगल भजन का उपदेश देते हुए पहले देह अभिमानी मानव के दुख या दुर्गति का वर्णन करते हैं कि देहे न करियो आस्था, मरिले से यम शास्त्रा, दुखेर समुद्र करम गति। इस नश्वर पांच भौतिक देह में आस्था रखना उचित नहीं। कारण देहिक आदि में अभिनिवेश करने वाले व्यक्ति का मन हरि भजन में नहीं लग सकता। विश्वास, यत्न, अवलंबन, अपेक्षा, मनोयोग आदि आस्था शब्द के अभिधानिक अर्थ हैं। पांच भौतिक जड़ देह के प्रति इन सब का त्याग न करने से भगवत भजन संभव नहीं। बहुत लोग सोचते हैं अभी तो यौवन काल है, बहुत दिन जिएंगे, अभी मन भरकर विषय भोग कर लें तो वृद्धावस्था में हरि भजन करने से काम चल जाएगा। जब वो कहते हमारे पंजाबी कहते हड्डों गोडे रह गए तो भजन करने बह गए। जब गोडे नहीं चलते, हड्डियां दुखती हैं, तो आप भजन करो। तो थोड़ी भजन होता है। नश्वर तो दर्द में रहेगा। नश्वर देह में ऐसा विश्वास रखना समुचित नहीं। कारण कि ये किस मुहूर्त विनाश को प्राप्त हो जाए कोई ठीक नहीं। हम लोगों को हर समय मृत्यु के लिए प्रस्तुत रहना होगा। जिसका पल भर में प्रलय हो जाएगा, उसी नश्वर देह में विश्वास कर शक्ति सामर्थ्य युक्त यौवन काल विषय भोगों में बिताकर वृद्धावस्था को हरि भजन के लिए रखना, ऐसा निर्णय करना तो महामूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से कहा कि साथियों, बुद्धिमान व्यक्ति का बाल्यकाल से ही भागवत धर्म का आचरण करना होगा। कारण कि ये मानव जीवन अति दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, परमार्थप्रद है। आस्था का दूसरा अर्थ लें तो इस देह का यत्न या आदर करना भी उचित नहीं, क्योंकि उससे देहावेश जगता है जो परमार्थ पथ पर मन को नहीं लगने देता। इस नश्वर देह का कितना ही आदर यत्न क्यों ना किया जाए, ये एक दिन विनष्ट होगी ही। इसलिए देह रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उतना ही यत्न करना कर्तव्य है। सदा याद रखना होगा, जीवित रहने के लिए देह की रक्षा करनी होगी और भजन के लिए ही जीना होगा, विषय भोगों के लिए नहीं। देह को भजन का यंत्र जानकर ही यथा संभव यत्न आदर करना कर्तव्य है, भोजन या भोग के लिए नहीं। आस्था का एक अर्थ है अवलंबन।
इस नश्वर देह के अवलंबन से या भरोसे बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भजन की अवहेलना कर मानव जीवन के अति मूल्यवान मुहूर्तों को व्यर्थ न जाने दे। भवकूप में गिरे जीव की दुरावस्था की बात हर समय याद रखे। एक व्यक्ति शिकार के लिए गहन वन में पहुंचकर अनजाने में एक कुएं में गिर पड़ा। कुएं के दोनों ओर स्थित 2 तृण गुच्छों को अवलंबन बना कि यही उसका आयुष काल है। बीच में रुका रहा। नीचे एक भयावह सर्प यानी नरक और ऊपर एक व्याघ्र स्वर्ग, मानो उसे खाने के लिए मुंह फाड़ रहे हैं। फिर जिन तृण गुच्छों को उसने अवलंबन सहारा बना रखा है, उनकी जड़ों को एक सफेद और एक काला 2 चूहे रात और दिन वो काट रहे हैं। ऐसी भयावह अवस्था जानकर भी वो व्यक्ति तृण गुच्छों में स्थित एक मधुमक्खी के छत्ते से टपकती मधु की बूंदों यानी विषय सुख को पीकर उसकी आस्वाद मादकता में मत्त होकर अपने को सुखी मानकर निश्चिंत है। मृत्यु को देखकर भी नहीं देख रहा। ऊपर व्याध है, नीचे सर्प है, तो और वो जिस रस्सी को पकड़ा है वो चूहे काट रहे हैं, उसको चूहे काट रहे हैं। सब देख के भी वो समझता नहीं कि मैं अभी जाने वाला हूँ, तभी वो शहर में मस्त है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस देह के सहारे कभी निश्चिंत ना हो। आस्था का एक अर्थ है अपेक्षा। बहुत लोग सोचते हैं भजन की जो नियमावली है, त्याग वैराग्य नियम निष्ठा की जो कठोरता है, उसे देखते हुए मेरा भजन मार्ग में प्रविष्ट होना या भजन करना क्या संभव है? ऐसे लोग इच्छा होते हुए भी देह को महत्व देने के कारण भजन पथ का आश्रय लेने में सक्षम नहीं होते। किसको देने के कारण? दिन को, देह को उससे त्याग नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते। महापुरुष उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं कि देह के कारण डर कर भजन का ये स्वर्ण अवसर मत खो। इस देह की कितनी ही चिंता क्यों ना करो, एक दिन तो नष्ट होगी जाएगा। इसीलिए नश्वर देह के मूल्यवान क्षणों को भजन में लगाकर ही धन्य होना होगा। आस्था का एक अन्य अर्थ है मनोयोग। कोई व्यक्ति भजन पथ पर आकर भी देह के प्रति मनोयोग रखने के कारण भजन में अग्रसर नहीं हो पाते। देहिक आदि के प्रति उनका मनोयोग मन को सदा जड़ीय विषयों में अभिनिविष्ट किए रखता है। नियम रक्षा के लिए यथासंभव भजन करते भी हैं, पर वो मन संयोग विहीन यांत्रिक भजन ही करता है। ये वही हुआ ना उस दिन, वो जो हरिनाम वाला कह रहा था, ये दबाओ तो पलंग ऊपर उठ जाएगा, ये दबाओ तो कुर्सी इधर हो जाएगी। कोई उसका अमृतसर का पहचान वाले नहीं, लाइट जल जाती है। यहाँ घर बनाया, उसने कहा ये जरूर आओ जरूर आओ। वो गया, उसने देखा, वो दिखाने लगा, ये कुर्सी ऐसे ऊपर उठ जाती है, मतलब सब अल्ट्रा मॉडर्न। उसने कहा कि ये सब करना था तो अमृतसर से क्यों आया, वहीं रहता। दीदी आजकल ना ऐसे वो इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, उसको ना ऐसा आ गया है कि उसको ना सिर्फ बोलो ऑफ द लाइट, लाइट अपने आप बंद कर देगा। ऑन द फैन, हाँ गूगल है ना, गूगल भी है और वो भी है एलेक्सा। जो आप उसको कहोगे वो काम करता है। अब कारें हवा में उड़ने लगी हैं। आस्था का एक अन्य अर्थ है मनोयोग। कोई व्यक्ति भजन पथ पर आकर भी देह के प्रति मनोयोग रखने के कारण भजन में अग्रसर नहीं हो पाते। देहिक आदि के प्रति उनका मनोयोग मन को सदा जड़ीय विषयों में अभिनिविष्ट किए रखता है। नियम रक्षा के लिए यथासंभव भजन करते भी हैं, पर संयोग विहीन यांत्रिक भजन ही करते हैं। फलस्वरूप बहुत समय में भी भजन की कोई उन्नति नहीं होती। तो श्री ठाकुर महाशय की ऐसी अद्भुत वाग्मिता है कि उन्होंने आस्था 2 अक्षरों के एक शब्द से मानव को इतना बड़ा मूल्यवान उपदेश दिया है। इसके बाद कहते हैं, मारिले से यम शास्ता, जिन्होंने देव दुर्लभ भजन उपयोगी नर देह पाकर भजन नहीं किया तो उन्हें मृत्यु के पश्चात अवश्य ही यम दंड भोगना पड़ेगा। ये यम दंड कैसा भीषण भयंकर है, नरक वर्णन श्रीमद् भागवत 5 स्कंद से पता चलता है। उसे पढ़कर सुनकर देह मन सिहर उठते हैं। केवल यम दंड भोग ही अंतिम बात नहीं, दुखेर समुद्र कर्म गति। यम दंड भोग के पश्चात भी कर्मों के अनुरूप
अति हिंस, सर्प, कौन सा व्याघ्र शरीर मिलेगा? आदि नाना दुखमय योनियों में जन्म और अनंत जन्मों में जो सब दुख भोग रहते हैं वो मानो दुष्पार समुद्र की तरह है। इस फिर प्रकार कोई पढ़ के भी सुन के भी कोई मानता नहीं, जो समझते हैं। मानव देह की नश्वरता अपने खाने पीने में सब मस्त है, कोई मानता नहीं कि ये सब होगा हमारे। मानव देह की नश्वरता और जीव योनियों की विभिन्न दुखमय दुर्अवस्थाएं देखकर तथा साधु शास्त्रों से इस हरि भजन उपयोगी देह से भजन की अवश्य कर्तव्यता सुनकर उनके निर्देशानुसार महत आश्रय में अवश्य ही भजन करें, यही बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। विशेषतः इस महाप्रभु के युग में श्री श्री राधा कृष्ण युगल चरणों में रतिमति रखना या युगल भजन करना ही उसका कर्तव्य है। कारण ब्रह्मा के एक अहरोत्र अर्थात प्राय 8000 युगों के पश्चात ये युगल भजन श्रीमन महाप्रभु के अवतार में केवल एक बार वितरण किया जाता है। 8000 युगों के बाद युगों के बाद ये सुदुर्लभ युगल भजन अन्य अन्य युगों में ब्रह्मा, महेश्वर, कमला, उद्धव आदि के लिए भी दुर्गम दुर्लभ होते हुए भी इस विशेष कलयुग में श्रीमन महाप्रभु की कृपा से कलिहत जीवों के लिए आस्वाद्य हो गया है। तभी तो देखो कितना सिंपल कर दिया, पदवास ब्रज हरि नाम साधन। और वास के लिए भी कहा कि अगर शरीर से ना करो तो मन से भी चलेगा। तो मन से वृंदावन में रहना और नाम करना, यही तो साधन है, और महाप्रभु में आस्था रखना। तभी इस अनर्पित चरी युगल भजन पथ का आश्रय लेने में ही महाप्रभु के कलयुग के आदमी के जीवन की यथार्थ सार्थकता है। इसलिए श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, साधु शास्त्र मत यजो युगल चरणे करो रति। अर्थात श्रीमन महाप्रभु के संप्रदाय के साधुओं ने अपने मत के अनुकूल विभिन्न शास्त्र वाणियां उद्धृत कर युगल भजन का उपदेश दिया है। इस कलयुग के व्यक्ति को युगल चरणों में रति मति रखकर तद अनुसार भजन करना